नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कर्मचारी हित निधि के बारे में, स्टाफ बेनिफिट फंड एसपीएफ के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे बहुत सारे सवाल जो है ग्रुप बी एग्जाम या स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर या सीसीटीसी सभी में पूछे जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं हम एसपीएफ क्या है और किसके लिए है। तो एसपीएफ की स्थापना जो हुई थी ये 1931 में हुई थी और इसमें जो है पात्र कर्मचारी जो होते हैं वो नॉन गजेटेड रेल कर्मचारी होते हैं और उनके परिवार, और आरपीएफ के अराजपत्रित कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं। और इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड अफसर इसमें शामिल नहीं होते हैं और इसमें जो सामान्य लाभ मिलता है उसके लिए पात्र नहीं होते हैं। जैसे खेलकूद और क्लब सुविधा के लिए जो उपयोग होता है उसके लिए गजेटेड अफसर मान्य नहीं है, पात्र नहीं है। आगे देख लेते हैं, आरपीएफ के अराजपत्रित कर्मचारी एसपीएफ के दायरे में आते हैं। ठीक है, एसपीएफ में जो पैसा होता है ये कहाँ से आता है? तो एसपीएफ में पैसा कई जगहों से आता है। जैसे रेलवे राजस्व से वार्षिक अनुदान जो मिलता है, प्रति व्यक्ति अनुदान जो होता है वो 800 रुपया होता है, इससे पैसा आता है एसपीएफ में। जब्त किया गया पीएफ, बोनस, ये सारे पैसे इसी में आते हैं। और जुर्माना, कर्मचारियों पर लगाए गए जुर्माने की राशि जो भी होती है वो सारे पैसे एसपीएफ में जमा हो जाते हैं। उसके बाद ऑन पेड वेजेस, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी को वेतन देना था लेकिन किसी कारण उसको वेतन नहीं दे पाया, जैसे उसका ट्रांसफर हो गया, डेथ हो गया या ऐसा कोई चीज हो गया उसके साथ में जिससे उसके परिवार वाले ने वो क्लेम नहीं किया या वो कर्मचारी ने क्लेम नहीं किया, तो इसको ऑन पेड वेजेस बोलते हैं। तो अदत मजदूरी, ये भी पैसे 3 साल से अधिक हो जाते हैं तो ये एसपीएफ में जमा कर दिए जाते हैं। तो कई जगहों से पैसा एसपीएफ में आता है, जैसे 3 साल से अधिक पुरानी ऑन पेड वेजेस एसपीएफ में जमा कर दी जाती है। आगे देखते हैं, प्रति व्यक्ति जो अनुदान की राशि है वो 800 रुपया है। अब देखते हैं, अनुदान की गणना 31 मार्च को स्वीकृत और राजपत्रित कर्मचारियों, कैपिटल पोस्ट को छोड़कर की संख्या पर होती है। अब इसमें देख लेते हैं कि एसबीएफ में किसके लिए कितना कितना रुपये का ये रखा गया है। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एडुकेशन पर 326 रुपया जो है एसबीएफ होता है, तो इसमें उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए 116 रुपया है, बालिकाओं के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा में 110 रुपया है जिसका ग्रेड पे 24 तक हो उसके लिए, और 100 रुपया है बालकों के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा। विपत्ति या बीमारी के लिए 120 रुपया है, बीमारी या दुर्घटना या बिना वेतन छुट्टी के दौरान सहायता जो दी जाती है। तो एसबीएफ का पैसा जो है आता है तो उसमें जमा किया जाता है और इससे लोगों को कई सारे लाभ भी दिए जाते हैं। अब प्रति व्यक्ति अनुदान की राशि जो है 800 रुपये है। और आगे देखते हैं, दिव्यांगजन कौशल विकास के लिए, इसके लिए ये तय किया गया है 50 रुपया है, स्वदेशी शिक्षा के लिए 36 रुपया है, खेलकूद स्काउट के लिए 52 रुपया है और मिसलेनियस के लिए 80 रुपया है। तो ये याद रखें क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि दिव्यांगजन के लिए एसपीएफ की राशि क्या है, तो वो 50 रुपया है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, एसपीएफ का प्रबंधन मुख्यालय बनाम मंडल, हेड क्वार्टर बनाम डिवीजन, इसका प्रबंधन कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एसपीएफ का अध्यक्ष जो होता है वो मुख्यालय पर होता है, हेडक्वार्टर में मुख्य कार्मिक अधिकारी यानी सीपीओ होता है। लेकिन यही अध्यक्ष अगर मंडल में देखा जाए तो वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी यानी सीनियर डीपीओ होता है इसका अध्यक्ष। और सचिव जो होते हैं इसके जीएम द्वारा नामित कल्याण अधिकारी हेडक्वार्टर में होते हैं और डीआरएम द्वारा नामित कल्याण निरीक्षक जो होते हैं ये डिवीजन में होते हैं। इसके सदस्य होते हैं सीएमओ, एडिशनल सी होते हैं और डीआरएम द्वारा नामित एक अधिकारी होता है ये मंडल में।
ये जो है मान्यता प्राप्त यूनियन से समान प्रतिनिधि होता है, SC ST प्रतिनिधि होते हैं, एक होते हैं, और एक OBC के प्रतिनिधि इसमें होते हैं। मंडल स्तर पर हमेशा अध्यक्ष इसका सीनियर DPO होता है, DRM नहीं होता। कई बार एग्जाम में इसमें कन्फ्यूजन होता है, DRM ऑप्शन में तो लोग DRM लगा देते हैं, लेकिन हमेशा जो है ये डिवीजन स्तर पर सीनियर DPO इसका अध्यक्ष होता है। प्रमुख लाभ देख लेते हैं शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए, तो राशि प्रति माह 1500 रुपया है। कोर्स डिग्री डिप्लोमा जैसे उच्च तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, और प्रियोरिटी निचले ग्रेड पे वाले कर्मचारी के बच्चों को प्राथमिकता इसमें दी जाती है। नगद पुरस्कार शिक्षा और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए विशेष नगद पुरस्कार का भी प्रदान किया जाता है। और चिकित्सा और वित्तीय सहायता में अंतिम संस्कार सहायता जो होता है, ये कर्मचारी की मृत्यु पर तत्काल सहायता राशि 10,000 रुपये दी जाती है। और बीमारी सहायता, जैसे किसी को कैंसर हो गया है, एड्स जैसी गंभीर बीमारी हो गई है, तो उसको 50,000 से कम मंडल पर दिया जाता है और 50,000 या अधिक मुख्यालय से दिया जाता है। कृत्रिम अंग, अगर कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कृत्रिम अंग और व्हील चेयर का खर्च जो होता है SBF से वहन किया जाता है। अब देखते होंगे कि प्रत्येक स्टेशन में एक व्हील चेयर रखा रहता है, जिसको भी जरूरत है वो उठा के ले जा सकता है, तो उसका वहन जो है ये SBF के पैसों से ही किया जाता है। अंतिम संस्कार की राशि जो है 10,000 रुपया है। इसको याद रखेंगे, कर्मचारी की मृत्यु पर तत्काल सहायता राशि 10,000 रुपया है। आगे देख लेते हैं SBF के महत्वपूर्ण नियम और ऑडिट। SBF से खर्च होगा। SBF फंड का उपयोग बैठकों के दौरान चाय पान और मंजर पर इसका खर्च किया जाता है। हॉलीडे कैंप के लिए स्पेशल कोच बुक करने पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट या इंटर हॉलेज चार्ज नहीं लगेगा। रेलवे राजस्व का उपयोग SBF के फॉर्म छपाई स्टेशनरी और डाक खर्च SBF से नहीं बल्कि रेलवे राजस्व से होता है। तो रेलवे राजस्व का जो उपयोग होता है ये SBF के पैसे से खर्च नहीं होता है। आगे देखेंगे SBF खातों का ऑडिट FA एंड CAO और CAG द्वारा किया जाता है। समिति के सदस्यों के नियम देख लेते हैं। ये जो कार्यकाल होता है इसका, समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। पुनर्नामांकन किया जा सकता है। इसमें बाहरी व्यक्ति जो होते हैं, सेवानिवृत्त, बर्खास्त या बाहरी व्यक्ति SBF समिति के सदस्य नहीं बन सकते हैं। निलंबन जो होता है, निलंबित कर्मचारी SBF की बैठक में भाग नहीं ले सकता, परंतु उसकी जगह पर कोई एवजी भाग ले सकता है। फंड का पुनर्नियोजन CSBFC द्वारा 25% तक किया जा सकता है, शिक्षा, खेल और स्काउट गाइड को छोड़कर। अब देखते हैं परीक्षा में किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो SBF का गठन भारतीय रेलवे में किस वर्ष हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था, हम लोगों ने देखा। वर्तमान में SBF का प्रति व्यक्ति वार्षिक अनुदान कितना है? तो प्रति व्यक्ति वार्षिक अनुदान जो था वो 800 रुपया था, हम लोगों ने देखा था। मुख्यालय स्तर पर CSBFC का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यालय पर CPO होता है और डिवीजन पर सीनियर DPO होता है, DRM नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्या राजपत्रित अधिकारी गजेटेड अफसर SBF के समान लाभों के पात्र हैं? तो समान लाभों के पात्र गजेटेड ऑफिसर नहीं हैं। आगे देखते हैं तकनीकी शिक्षा के लिए प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? तो तकनीकी शिक्षा के लिए 1500 रुपये प्रति माह दी जाती है। कर्मचारी की मृत्यु पर SBF से कितनी अंतिम संस्कार सहायता मिलती है? तो 10,000 रुपया मिलती है। SBF के फॉर्म छपाई स्टेशनरी का खर्च कहाँ से आता है? तो ये सब रेलवे राजस्व से आता है, SBF से नहीं आता है। अब देखते हैं क्या 3 साल से अधिक पुरानी ऑनपेड वेजेज SBF में जमा होती है? तो हाँ, एकदम जमा होती है, मैंने ये बताया था। आगे देख लेते हैं क्या निलंबित कर्मचारी SBF की बैठक में भाग ले सकता है? तो नहीं ले सकता, लेकिन उसके जगह सब्स्टिट्यूट भाग ले सकता है। आगे देखते हैं स्वदेशी चिकित्सा के लिए प्रति व्यक्ति कितना फंड है? तो 36 रुपया है। इसे कैरियर फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, यानी कि ये उसी साल वहन करना होगा, अगले साल के लिए उसे नहीं दिया जाता। बीमारी के कितने रुपये तक के क्लेम मंडल स्तर पर पास होते हैं? तो 50,000 तक मंडल स्तर पर पास हो जाते हैं
और 50,000 या उससे अधिक जो होते हैं वो आपका जोनल में पास होते हैं, यानी हेडक्वार्टर से पास होते हैं। एसबीएफ खातों का आंतरिक ऑडिट कौन करता है? तो एफएस, सीएओ और सीएजी करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एसबीएफ मास्टरमाइंड मैप, द अल्टीमेट एसबीएफ चीट शीट। अब देखते हैं एसबीएफ स्थापना 1931 में हुआ। नियम होता है गेजेटेड एप्स नॉट एलिजिबल, ऑडिटेड बाय एफ एंड सीओ, सस्पेंडेड स्टाफ कैन नॉट अटेंड, यानी सब्स्टिट्यूट कर सकता है लेकिन सस्पेंडेड नहीं कर सकते। 8 पर कैपिटल होता है, अनुदान प्रति व्यक्ति, और फाइन्स जो होते हैं वो सारे जाते हैं एसपीएफ में जाता है। ऑनफील्ड 3 साल से अधिक एसपीएफ में जाते हैं। फोर्टेड पीएफ जो होते हैं, फॉरफेटेड पीएफ जो होता है वो एसपीएफ में ही जाते हैं। अब देखते हैं इसका प्रबंधन जो है हेडक्वार्टर पर सीपीओ अध्यक्ष होता है और डिवीजन में सीनियर डीपीओ होता है। प्रमुख लाभ इसका है जैसे शिक्षा पर 1500 रुपये प्रति माह, अंत्येष्टि पर 10,000, शिक्षा पर 1500 रुपये प्रति माह, अंत्येष्टि पर 10,000, बीमारी सहायता LWOP इसमें दिया जाता है। अब देखते हैं एसपीएफ का नियमों का ब्लूप्रिंट आपकी ग्रुप बी परीक्षा के लिए पर्याप्त है। इस जितने भी हमने बताया है ऊपर में वो उससे सवाल डायरेक्ट टू डायरेक्ट बनते हैं एग्जाम में। ग्रुप बी एग्जाम एवं एसीएम एपीओ ये सभी में बनते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा एसपीएफ का चैप्टर समाप्त हुआ और आगे भी हमारे साथ बने रहें, इस तरह के और भी सारे वीडियो लाएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद।